सच बताता हूँ, आज से 2.5 साल पहले, जो इस प्रेजेंटेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन मैं इस साइड से देखा था। मैं भी जिंदगी काट रहा था सर, मेरे दोस्त, मैं जिंदगी काट रहा था। जिंदगी काटने का मतलब क्या है कि मेरी जिंदगी एकदम एक, कहते हैं ना, एक ऐसे सिस्टम पे आधारित थी कि मुझे लगता था कि पता नहीं कहाँ हमारी जिंदगी जा रही है, कब तक जाएगी, कब क्या होगा। बिल्कुल मतलब असुरक्षित अपने आप को पाता था। मैं अक्सर जब कभी फ्लाइट में, कभी ट्रेन में ट्रेवल करता था, जैसे कि मेरा नाम बबलू शर्मा है, विशाल जी ने बताया, मैं कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। और आज से 2.25 साल, 2.5 साल पहले मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, तो मैं आज वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि मैं भी लाइफ में इधर इस साइड था और जिंदगी काट रहा था। आज मैं बताना चाहता हूँ, मैंने 2 कलम में लिखा है सर। यहाँ पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स नए और पुराने लीडर हैं वो देख रहे हैं कि आज मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लैक कलर में और इधर लिखा है मैंने ब्लू कलर में। आज मैं 2 मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यथावत मैं करता हूँ। उसका रीजन क्या है कि देखिए, जिंदगी काट रहा था सर। आज मैं इधर ही खड़ा हूँ, आज से 2.5 साल पहले मैं इधर ही था, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ इस 2.5 साल में मेरी जिंदगी में एक आधा यू टर्न आ चुका है। कहते हैं ना कि जब आपके लाइफ में अगर एक इनकम अगर 50,000 रुपए आप कमाते हैं और सही तरीके से, सच्चाई से कोई काम करके अगर आप एक एडिशनल अगर 50,000 कमाते हैं, तो आपकी जिंदगी से एक सिक्योरिटी वर्ड निकलता है कि जो हमारा जो एक इनकम है, अगर वो चला भी गया तो हम इस इनकम पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज ये जो लाइफ है लोग काटते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही सपना देखने का एक ताकत दिया है। कोई भी जानवर, इवन की इस धरती में 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य ऐसी प्राणी है जिसको कि सपने देखने की ताकत है। मेरे दोस्त, पता नहीं था मैं इतना बड़ा ड्रीमर था, मुझे नहीं पता है। एक्चुअली मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रेजेंटेशन में किस व्यक्ति के पास कहाँ पे ड्रीम छुपा हुआ है, ये मुझे नहीं पता है। मेरी कौन सी बातें आज उनको क्लिक करेंगी, ये भी मुझे नहीं पता है। मैंने ईश्वर से आशीर्वाद दिया है कि हे ईश्वर, आज वो जो जिंदगी जो 99% लोग काटते हैं, इनफैक्ट मैं 90% लोगों को बोल सकता हूँ, वो 90% लोग एक्चुअली में इधर होते हैं। 90% जो जीवन जीते नहीं है वो काटते हैं। काटने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं काटा था, मैं आज अपने खुद के बारे में बताना चाहता हूँ कि 20 से 22 दिन जब मैं ट्रैवलिंग करता था, इतना प्रेशर का जॉब, सेल्स के अंदर नौकरी, कुछ पता नहीं है। कहते हैं ना कि प्लेट टूटी और नौकरी छूटी, प्लेट टूटी और नौकरी छूटी, ऐसी नौकरी को करता हूँ। लेकिन मैं आज की डेट में बताना चाहता हूँ कि बॉस, अगर लाइफ को अगर काटना नहीं है, अगर लाइफ को जीना है, तो हमारे पास आज एक जबरदस्त एक प्रेजेंटेशन है जिसको 40 मिनट के अंदर अगर आप सही तरीके से देख लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद आप किसी को शिकायत रहेगा कि आप जिंदगी काट रहे हैं या जिंदगी जी रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, आज ये जिंदगी काटने वाले लोग कौन है? मैं। आज भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, आज भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये एम्प्लॉय है। कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना, आज से 97 में मैंने एमबीए किया था, 97। उस समय मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज तो कई सारे लोग एमबीए कर रहे हैं, पता नहीं उनका भविष्य क्या है, लोगों को भी पता है। लेकिन जब मैंने एमबीए किया था तो मुझे ये नहीं पता था कि एमबीए और बीए करने के बाद भी मैं जिंदगी काटने वाला आदमी रहूंगा। बचपन से एक बुरी आदत थी, जब भी डैडी के साथ जाता था उनके स्कूटर पे, तो मैं बड़े ऊपर में आसमान में जाता, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, मुझे बड़ा ही इंस्पायर करता था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मिलेगा कैसे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत की, आज से 29 साल पहले, एक कंपनी जिसका नाम था यूरगा फोक्स, घर घर जाके मैं मशीन बेचा करता था। उस वक्त भी नहीं पता था कि ये जिंदगी मेरी कहाँ तक खत्म हो। कहते हैं ना कि आप यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे हैं, आप आईआईटीएन हैं, आप एमबीए किए हुए हैं, आप ग्रेजुएशन किए हुए, लेकिन करते क्या है? किसी न किसी व्यक्ति के लिए आप नौकरी करते हैं और आप उनके नेटवर्क में रहते हैं। और व्यक्ति कौन है? मैं कुछ लोगों का नाम भी लूंगा अभी जब उस तरफ जाऊंगा। इसको बोलते हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट। ये बाएं तरफ के लोग हैं जो पूरी दुनिया में 90% लोग
मैं भी यहीं से शुरुआत की थी अपनी जिंदगी को। सर आप देख सकते हैं मनीष जी, सब लोग को एडमिट करें तो मुझे आराम होगा। हो रहा चलिए है सर, हो थैंक रहा यू। है। ओके फाइन। तो ये जो इम्प्लाई है, जैसे आज मैं हूँ, अभी भी इधर ही हूँ, ये लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं और सब लोगों को इंटर करते जाइए काइंडली। और उसके बाद नीचे होते हैं वो, उनको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? ये एम्प्लॉय जो होते हैं ये कहीं ना कहीं कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। मैं जाऊंगा अभी राइट साइड, आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी आज मेरे प्रेजेंटेशन के बाद। और जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे भी पता था, मैंने 750 रुपए से नौकरी शुरू की थी, 750 रुपीज, और 60 रुपए मुझे स्कूटर का मिला करता था। लेकिन हमें नहीं पता था कि हम इन लोगों को अमीर बनाएंगे। और ये जब तक एक्टिव रहते हैं तभी तक पैसा आता है। और उसके बाद ये एक सेल्फ एम्प्लॉय है। यहाँ पे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे बिजनेसमैन। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि अगर आपके पास 500 व्यक्ति का एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप बिजनेसमैन नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारा शोरूम है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे हिसाब से वो बिजनेसमैन नहीं है। बेसिकली वो बिजनेसमैन कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो जब तक अपना शटर, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जब तक वो अपने ऑफिसेस को नहीं खोलेंगे पैसे नहीं आएंगे। इसका मतलब इधर भी एक्टिव रहेंगे तो पैसे आएंगे। एक्टिव इनकम, सेम स्थिति यहाँ पे भी है यही। अगर डॉक्टर साहब ने अपनी क्लिनिक नहीं खोली तो उनके पैसे नहीं आएंगे। आज मुझे याद है, मैं एक जगह का नाम ले रहा हूँ, बिहार में एक जगह है, इवन की अगर जगह का क्या नाम ले रहा हूँ, पाटलिपुत्रा में है एक डॉक्टर, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, एक बहुत बड़ी बात है। और मैं उनका, वो मेरे फैमिलियर डॉक्टर थे। अचानक से पता चला कि उनके आंख की रोशनी चली गई है। आज वो कनाडा में है। आज रातों रात उनका प्रैक्टिस, पूरे जिंदगी का डॉक्टर पढ़ाई लिखाई किया हुआ, 1000 रुपए उनका फीस हुआ करता था। अभी वो अपने बेटे के पास कनाडा में है, आंख का इलाज करा रहे हैं। उनकी दोनों आंख की रोशनी चली गई। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो एक्टिव इनकम कर रहे थे तो हुआ, लेकिन उन्होंने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि वो पैसिव इनकम कैसे बनाएंगे। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बताने के पहले एक बहुत बड़े राइटर हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। मैं चाहता हूँ आज हमारे ग्रुप में एक बहुत स्ट्रांग लीडर है मिस्टर रवि मेहता। अगर रवि जी मेरी बात सुन रहे हैं तो आप एक किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी का 21st सेंचुरी आप थोड़ा दिखा सकते हैं स्क्रीन पर लोगों को? रवि जी एक्चुअली सर वो हाँ, जिंदगी बदलने की शुरुआत मैं भी इस जीवन को काट रहा था। अब मैं आपको दाएं ले जा रहा हूँ, और राइट ले जाने से पहले मैं अपना पेन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इस पेन की जो बबलू सर सामने है। रंग है वो रंग बिजनेसमैन है, ये कोई और नहीं है। मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज कोई डॉक्टर अगर लेफ्ट साइड में है, उनकी आंख की रोशनी चली गई तो वो एक्टिव इनकम में थे। लेकिन एक और डॉक्टर है, डॉक्टर त्रेहान, आई थिंक, मेरे को लगता है कि शायद उनका नाम मैं ले सकता हूँ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है। चलिए उनके ऊपर भी मैं नहीं बात करूंगा आज। मैं डॉक्टर की बात कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बात करता हूँ आज रिलायंस कंपनी की। रिलायंस, इस रिलायंस कंपनी के फाउंडर जो पहले व्यक्ति थे वो तो मिस्टर धीरू भाई अंबानी। आज उनके दोनों बेटे आज इतने बड़े एम्पायर में बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने 16,000 करोड़ में अपनी जिंदगी को खत्म किया था, और उनके दोनों बेटों ने 16,000 करोड़ से अपनी जिंदगी की शुरुआत करी है। दोस्त आप समझ सकते हैं मैं किस लोगों की बात कर रहा हूँ। और एक व्यक्ति धीरू भाई अंबानी और एक व्यक्ति यहाँ पे बबलू शर्मा। मुझे ये समझ में आ गया था कि लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन पे पूरी दुनिया चल रही है। पूरी दुनिया चल रही है इसी कॉम्बिनेशन पे। और अगर आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया तो आप दुनिया में कुछ भी करने के लायक हैं। आप अगर इस 84 लाख योनि में अगर मनुष्य में जन्म लिए हैं तो आज इस प्रेजेंटेशन को देख लीजिए और अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये लोग एक्टिव इनकम करते हैं जैसे मैं करता था, लेकिन ये व्यक्ति पैसिव इनकम करता है। क्यों? हम काम करते थे 10 घंटे, 10 आवर्स, 10 घंटे, और 10 घंटे की हमें सैलरी मिलती थी। लेकिन ये व्यक्ति जो काम करते हैं, ये करते हैं कम से कम, मैं एवरेज में लिखता हूँ 1 लाख घंटे। पूछिए कैसे? अगर 10 लाख घंटे, सॉरी, अगर 1 लाख भी एम्प्लॉय है रिलायंस के अंदर,
तो ये 10 लाख घंटे इनका काम हो रहा है। मुझे समझ में आया था ये प्रेजेंटेशन कि बाएं तरफ रहने से जीवन काटूंगा और दाएं तरफ रहने से जीवन जीने की एक प्रथा का शुरुआत होगा जो 7th जनरेशन तक जाएगा, जहां तक मुझे पता है। अब मैं बताता हूँ ये व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति जहां तक मुझे पता है कि कुछ दिन पहले मैं ग्रुप देख रहा था, अभिषेक बच्चन साहब उसमें धीरू भाई अंबानी का रोल किए हैं, करीब करीब उसी तरह का डुप्लीकेट किया गया है और बताया गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात इस पिक्चर में आज से 13 दिन पहले, जबकि मेरे प्रेजेंटेशन तो आज से 2.5 साल पहले मैंने देखा था। उसमें बताया गया है कि जब उनका प्रमोशन हुआ तो उन्होंने कागज फाड़ दिया, बोला कि जब मुझे मेरे बारे में किसी और को पता है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ और मुझे नहीं पता है, ऐसा कोई फायदा ही नहीं है। उन्होंने उस कागज को फाड़ा और वहीं से उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जो बहुत बड़ी कंपनी बनी, विमल करके, रिलायंस कंपनी का उन्होंने बिजनेस शुरू किया। वही व्यक्ति हैं, लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े विजनरी थे, बहुत बड़े विजनरी थे। तो मतलब साल में बैठते थे उससे 10 साल 20 साल आगे का उनके पास प्लान होता था। ये प्रेजेंटेशन उसी के लिए है जो आज से 2 साल आगे, 4 साल, 5 साल, 10 साल आगे का प्लान लेके चल रहे हैं। दोस्त, मैं ये बताना चाहता हूँ कि धीरू भाई अंबानी खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों को अपने सिस्टम में लाते थे और जो उनको पता नहीं था, और वैसे व्यक्ति को लाते थे जैसे IITN इंजीनियर, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आज उनके ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्त कि आज 10 लाख आदमी अगर काम कर रहा है, 10 लाख घंटा, तो इनके इनकम में अगर मैं 100 रुपए भी डालता हूँ, 100 रुपए भी पर घंटा, तो आप जोड़ सकते हैं 10 लाख into 100। आई डोंट वांट टू गो फॉर कैलकुलेशन, यू जस्ट थिंक अबाउट दिस कैलकुलेशन। कहते हैं कि 1 रुपया आता है अगर जियो के अंदर 1 मिनट में 25 करोड़ अगर ग्राहक है तो 25 करोड़ मुकेश अंबानी को इमीडिएटली आता है। तो दोस्त, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो राइट साइड के लोग हैं, राइट साइड के लोग भी एक ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। ये इनके सिस्टम में काम करते हैं, इनके पास एक सिस्टम है, इनके सिस्टम में हम लोग बने रहते हैं। दोस्त, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इन्वेस्टर है, ये मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति 200 से 500 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट करता है तो उनको मैं कह सकता हूं कि वो इन्वेस्टर है। लेकिन 20-50 लाख रुपए हम लोग इन्वेस्ट करके अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं, ये बिल्कुल गलत फहमी है। सो दोस्त, ये जो राइट साइड के लोग हैं कहते हैं कि पूरे दुनिया में 10% लोग ये दाएं तरफ है। ये भी डेटा ऑन एन एवरेज है, सही पूछिए तो 1% लोग। दूसरा, 722 करोड़ मोटा मोटी, मैं पूरे एग्जैक्ट डेटा पे बात नहीं करूंगा, 722 करोड़ पूरे विश्व की आबादी है। इस 722 करोड़ में कुछ एक लोग हैं जो दुनिया चला रहे हैं। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ, ये प्रेजेंटेशन मेरा यहीं पे अभी एक्चुअल में शुरुआत होगा और मैं जो बिजनेस प्लान दिखाने जा रहा हूँ ये सिर्फ पे आधारित है। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लेफ्ट और राइट का चुनाव कर सकते हैं। मैं लास्ट जब प्रेजेंटेशन होगा उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट होगा। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक बहुत ही एक्साइटेड लेडी नीतू सिंह एंड निरंजन प्रसाद, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रेजेंट करेंगी। तो थैंक यू। अभी आप यहाँ देखिए ये जो इन्वेस्टर है ये वही हो सकते हैं जो यहाँ वाले लोग हो सकते हैं, क्योंकि 200, 400, 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना और मनी मेक्स मनी इस सब की बस की बात नहीं है। सो दोस्त, आज मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अगर लाइफ जीना है तो आज हमारे इस प्रेजेंटेशन के साथ जुड़े रहिए, और अगर काटना है, अगर आप काटना चाहते हैं तो अभी भी इस प्रेजेंटेशन को छोड़ के जा सकते हैं। सो थैंक यू। मैं अभी इस अपने बिजनेस के एक्चुअल प्रेजेंटेशन में अब को शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये मैंने बुक लेके, कन्वेंशनल बिजनेस में क्या हो रहा है, कन्वेंशनल बिजनेस में क्या हो रहा है। यहाँ पे एक कस्टमर, एक ऐसे व्यक्ति है ये जिन्होंने पूरे दुनिया की रचना की है कि भैया हम कुछ खरीदेंगे तो एक मैन्युफैक्चरर का जन्म होगा। ग्राहक ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट आदमी है, उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट आदमी ये है, क्योंकि अगर ग्राहक खरीदेंगे नहीं तो मैन्युफैक्चरर कुछ बना नहीं सकता है। लेकिन आज जो बिजनेस का प्रेजेंटेशन मैंने शुरू किया, इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं इस कन्वेंशनल बिजनेस को दिखा रहा हूँ जो हमारे आम व्यवस्था में आज सब जगह चल रहा है। लेकिन इस व्यवस्था के अंदर हमें ये देखना का है कि ये कस्टमर और ये मैन्युफैक्चरर, देखिए कितनी बड़ी बात छिपी है यहाँ पे। एक मैन्युफैक्चरर अगर 100 रुपया, अगर MRP 100 रुपए के MRP में अगर कोई प्रोडक्ट अगर परचेज करते हैं और ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40 रुपया होता है,
40 रुपीज। लेकिन ये 40 रुपीज और 100 रुपीज, यहीं से ये जो बीच का जो रेखा है ना, ये रेखा को अगर ध्यान रखें तो आपके जीवन को बदलने वाली, कहते हैं इसको जीवन रेखा। आज मैं इसको जीवन रेखा का संज्ञा दे रहा हूँ। क्यों? अब मान के चलिए कि आप सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, पहले व्यक्ति हैं, लेकिन जीवन रेखा आपने कहाँ दे दिया है? आप देखिए, इसी जीवन रेखा के ऊपर एक व्यक्ति है जिनका नाम है रिटेलर, दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है होलसेलर, तीसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर, और चौथे व्यक्ति हैं उनका नाम है CNF। अब आपके जीवन रेखा पे इतने सारे लोग अगर सवारी करें तो जीवन, आपकी रेखा का क्या स्थिति होगा, आपका जीवन क्या होगा, वो आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। अब आप यहां से देखिए कि हमारे इस 40 रुपए और 100 रुपए के बीच में जो मैन्युफैक्चरर साहब है, उनको यहाँ पे प्रॉफिट टैक्सेस डिवाइसेस के साथ यहाँ पे 40 रुपए का ये बनाते हैं, जो हमें यहाँ पे 100 रुपए का मिलता है। लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ पे कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो कि भाई साहब, अगर आप ये मानो कि वो खुद पहले से अमीर है और हम उनको अमीर बना रहे हैं। क्यों? ये 40 रुपया और 100 रुपए का MRP हम गाढ़े पसीने की कमाई से कमाते हैं और 100 रुपया लेके जाते हैं और इन सारे लोगों को और इनको अमीर बनाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमीर जो व्यक्ति है वो कौन है? ये छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, करते क्या है, ये 100 रुपए MRP का प्रोडक्ट हम कुछ भी जाके खरीद के लाते हैं और इमीडिएटली इन सारे लोगों को पैसा चला जाता है। ये जो चक्री है ये घूमने लगती है इन लोगों के लिए। दोस्त, समझने की कोशिश ये करने का है कि अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हैं जो 40 रुपए में बन जाता है मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट के साथ, लेकिन आप तक पहुंचता है 100 रुपए का, दोस्त चिंता की बात है। अगर ये चिंता की बात है, यही प्रेजेंटेशन हम आपको कन्वेंशनल का दिखा रहे हैं और फिर मैं दिखाने जा रहा हूँ जो इंटेलेक्चुअल बिजनेस, बुद्धिजीवियों का बिजनेस, जिसके बारे में मैंने बात किया था। या तो जीवन काटना है या तो जीवन जीना है। जीवन जीने के लिए आपका स्वागत है इसमें। अब देखिए यहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब नवरत्न तेल बेचते हुए अक्सर पाए जाते हैं। अभी नवरत्न तेल की क्वालिटी, अमिताभ बच्चन साहब का जो ये है आपका बाल है वो वेविंग किया हुआ है, लाखों लाख रुपए का उनका एक बाल का कीमत है। इज इट पॉसिबल कि वो नवरत्न तेल कभी लगाते होंगे? नहीं साहब, लेकिन चूंकि उनको नवरत्न तेल के इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए मिलते हैं दोस्त, करोड़ों रुपए। आज शायद हमारे ग्रुप में मैं या जो भी लोग हैं शायद एक बार में देखा होगा, हो सकता है देखा होगा, लेकिन सही तरीके से अगर आपने 1 करोड़ कमाया होगा, मैं सल्यूट करता हूँ। क्योंकि ये करोड़पति लोग जो हैं ये हमारे ही पैसे के बीच में ये खेलते हैं। ये जो परसेंटेज है वो परसेंटेज है सर 60%। आज ये 60% पैसा हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोगों का जिंदगी बदला है और आज भी आप इसको समझ के आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्यों? हमारी कंपनी है कहती है भैया आप डायरेक्ट हमसे जुड़ जाइए, और ये सारे लोग, जिन लोगों की कोई जरूरत नहीं है क्वालिटी, ये कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हम तक पहुंचता है तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में इनका किसी का कोई हस्ताक्षर नहीं है, ना इनका। अभी ऐश्वर्या राय लक्ष्य का प्रचार करती है, कहती है कि लक्ष्य मेरी सौंदर्यता का राज है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे फ्रेंड, क्या लक्ष्य से नहा के ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी बन सकती हैं? अगर बन सकती हैं तो आप बना सकते हैं। आप लक्ष्य में आइए, कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको अमीर बनाते रहिए। लेकिन मुझे समझ में आया था, मैंने कोशिश किया इस प्रेजेंटेशन को देखने का, उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि इस बिजनेस में बहुत बड़ी संभावना है। क्यों? मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है एमवे ग्लोबल। एमवे ग्लोबल का मतलब क्या है? ग्लोबल मतलब 109 कंट्रीज में, 109 कंट्रीज में, 109 कंट्री में, जिसमें जिस भी कंट्री में गया कभी वहां से वापस नहीं आया। क्यों? आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एमवे बिजनेस हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल ऑफ रेगुलेशंस है, एमवे पूरे उस रूल ऑफ रेगुलेशंस में काम करती है। आज की तारीख में एमवे बिजनेस 14,000 पिन कोड पे पूरे इंडिया में डिलीवरी कर रहा है, होम डिलीवरी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आज आप ऑर्डर करेंगे कल आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचेगा। एसेंशियल प्रोडक्ट प्लस जो भी आपके सुबह से लेकर शाम तक प्रोडक्ट यूज होने वाला है। लेकिन अब ये 109 कंट्री में बिजनेस है ग्लोबल। ये 1959 में यूएसए में इसकी स्थापना हुई। 2 व्यक्ति, रिच डेवॉस एंड जे वैन एंडर मैसॉटर निकटाओ, ये 2 मित्र, इन्होंने एक ऐसी प्रथा का निर्माण किया कि आपको भी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं और आप भी किसी को दे सकते हैं, वो भी किसी को दे सकते हैं, वो भी किसी को दे सकते हैं। आप
100 रुपए से लेके मरता मिल रहा है, कमा सकते हैं इस बिजनेस में। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी मैं बात करूंगा लास्ट में। आज यूएसए में 1959 में और 5 मई 1998 में ये कंपनी इंडिया आई। लोग कहते थे एमवे नहीं चलेगा, लोग कहते थे कंपनी भाग जाएगी, लोग कहते थे विदेशी कंपनी है, पता नहीं लोग कहते हैं। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, अपना काम करते रहना। मैं इसी पे बिलीव करता हूँ। अब आप देखो 5 मई 1998 में पहले साल में इनका टर्नओवर था 100 करोड़, अगले साल भी बढ़ा, उसके अगले साल भी बढ़ा, आज 20 साल हमने कंप्लीट कर लिया है और आज एमवे ने 2500 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट किया इंडिया में। अगर मैं आपको बताऊं इसके पूरे विश्व के कितने टर्नओवर है तो 70,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है और 1 रुपए का कर्ज नहीं है कंपनी पे, डेब्ट फ्री कंपनी है। आप सब फ्री है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। सो आई वांट टू टेल अबाउट दिस कंपनी, मैंने बताया। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कंपनी के बारे में और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को मैं बताने जा रहा हूँ। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। आप सब लोग को दिख रहा है मनीष जी, दिख पा रहे हैं? ओके सर, ओके फाइन। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाने की क्षमता रखता है। ये बिजनेस सिखाता है। ये एमवे कंपनी आपको प्रोडक्ट बनाती है, ट्रेनिंग देगी और आपको ये कंपनी जो है आपको बिजनेस करना सिखाती है। मैं जो आज प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, मैं भी एकदम आम आदमी था, आज आपकी तरह आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ, आज सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की देन है। मैं एमबीए किया था, लेकिन मेरे एमबीए करने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी कर सकता था, लेकिन आज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड का सीखा, उससे मैं आपको और मैं अपने परिवार को, कई हजारों परिवार को, सैकड़ों परिवार आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है और आज अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। मैं आपसे भी बोलना चाहता हूँ, अब जो मेरा कन्वेंशनल प्लान है, अब इंटेलेक्चुअल प्लान पे जा रहा है। अब मैं फिर दोबारा इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब ये देखिए, अब यहाँ से ये प्रेजेंटेशन मेरा क्लियर है। AMWAY, एमवे ग्लोबल। अब ये एमवे ग्लोबल प्लस ब्रिट वर्ल्ड वाइड, ये बेसिकली होता क्या है? अब मैं थोड़ा अपने आप को कंफर्ट जोन में लाता हूं ताकि मैं आपसे आराम से बात कर सकूं। अब देखिए एमवे ग्लोबल क्या है। कोई एक व्यक्ति, आज मैं चाहूंगा मेरे कोई सीनियर लीडर जिनके कोई प्रोस्पेक्ट हो, कोई गौतम जी हैं साथ जुड़े हुए यहाँ पे? गौतम जी कोई है? जी सर, गौतम जी। ओके फाइन, मैं गौतम जी का नाम यहाँ लिख रहा हूँ। गौतम जी, अब आप इस प्रेजेंटेशन में अपने आप को देखिए। ये जो इंटेलेक्चुअल बिजनेस है, ये बिजनेस आप कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं। कन्वेंशनल बिजनेस में हम बहुत सारे लोगों को अमीर बना रहे थे, लेकिन आज कन्वेंशनल बिजनेस की बात अगर हम ना करें, इंटेलेक्चुअल बिजनेस की बात करें, तो मैं कहता हूँ साहब कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट के यूजर बन जाइए। कोई प्रकार की बात हम लोग नहीं करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट के यूजर बन जाइए आप। जब आप प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे, पहला बेनिफिट क्या होगा कि जैसे भी आप यूज करना शुरू करेंगे तो 5 से 10% का कैश डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे 5 से 10% कैश डिस्काउंट मिला, उसके बाद 5 से 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपके बैंक में जाएंगे। बैंक में कैसे जाएंगे? जो भी लीडर, जो भी आपके स्पॉन्सर हैं या जो जिन्होंने आपको बुलाया है जूम की मीटिंग के लिए, आप उससे बात कर सकते हैं। ये आपके बैंक में जाएगा, ये आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 90 रुपए में मिलेगा, बाकी कुछ पैसा आपको 10% बैंक में जाएगा। और ज्वाइनिंग एब्सोल्युटली फ्री है, ज्वाइनिंग फ्री है। ज्वाइनिंग के लिए आधार कार्ड और दोनों साइड का और बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड चाहिए, दैट्स ऑल। अब होता क्या है, 10-20%, उसके बाद 10% एक CSI, ये कंपनी ने अभी लॉन्च किया है कि कोई भी व्यक्ति नया भी ज्वाइन करेगा, उसके इनकम की व्यवस्था हम तुरंत ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को इनकम चाहिए इमीडिएटली। कोई भी चीज हो जाए, भैया हमें पैसे चाहिए, लो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 20%, 10%, 30% आप आराम से इनकम यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि उसके बाद आप किसी प्रोडक्ट को यूज करेंगे 30% यूज। अब जैसे मैं बिस्लरी की बात करता हूँ आजकल, ये बिस्लरी ब्रांड है। अगर मैंने किसी शॉप से अगर खरीदा इस ब्रांड को और मैंने इसको पिया,
पानी में अगर स्वाद की कोई भी कमी, किसी तरह का कोई, हमें लगता है कि पैकेज मिनरल वाटर है या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, किसी भी तरह की कोई क्वालिटी का कुछ कंप्लेन लगा मेरे को, मैं अगर दुकानदार के पास जाऊंगा तो वो वापस नहीं करेगा। लेकिन आज हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एमवे कंपनी के आप एडीएस बन जाते हैं, आज एडीएस बोलते हैं एमवे डायरेक्ट सेलर। अगर एमवे के डायरेक्ट सेलर बनते हैं तो सबसे पहले कंपनी आपको ऑथराइज करती है कि बॉस आप 30% यूज कर लो, 1-2% नहीं, डब्बा खोलो 25-30% यूज कर लो, यू आर टोटली फ्री। और कितने दिन तक आपके पास बिल है, 30 डेज तक यू आर ऑथराइज टू यूज। अगर कोई 100 ml का बॉटल है, उस 100 ml के बॉटल को आप 25 से 30% इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद 30 दिन का समय है। खुदा ना खास्ते अगर किसी तरह की ऐसी बात अगर आपको लगती है तो कंपनी आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी की बात है, पूरे पैसे आपको टैक्स काट के वापस, क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जो भी लोग हैं, कई सारे स्टेट में आज देख रहे हैं बिजनेस प्लान, तो जिस स्टेट में उनका जीएसटी उनको चला जाता है। अब आप देखें इतनी सारी बातें हुई, अब आपको यूज करने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। बाजार से टूथपेस्ट खरीदते थे, बाजार से साबुन खरीदते थे, रिस्क वाली कोई बात नहीं, कोई लाखों लाख का कोई पूंजी नहीं लगना है, 2-4 हजार रुपए वही आपको कुछ पैसे लगने हैं, उससे आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, अच्छा लगेगा तो लोगों को बताएंगे। अब सबसे पहले आपने यूज किया है, अच्छा लगा तो प्रमोट शुरू कर दिया। यही काम हम लोग करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, यही काम है। लोग कहते हैं जी पैसे कैसे आते हैं, मैं बताता हूँ पैसे कैसे आते हैं। आप देखो यहाँ से पैसे कैसे आते हैं। अगर मैं मान के चलूं कि 5 से 10 हजार रुपया आपने एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और कुछ लोगों को प्रमोशन किया, अगर कुछ लोगों को इस्तेमाल किया और प्रमोट किया तो आपके पास पैसे आने लगेंगे। क्यों कि 5 से 10%, 5 से 10%, 10% सीएसआई, मोटा मोटी आप मान के चलो कि 10 हजार में 3,000 रुपया, टैक्स बच काट के 2,200 रुपया। अब उसके बाद अगर आपका प्रमोशन बढ़ गया, करीब करीब आपने 10,000 रुपए का और प्रमोशन ज्यादा बढ़ा दिया, 20,000 का टर्नओवर हो गया। ये जो 20,000 का टर्नओवर है, अब इस 20,000 के टर्नओवर में अब सबसे पहले आप देखो कि 20,000 रुपए का टर्नओवर करोगे आप। मैं थोड़ा सा बोर्ड को और नजदीक लेके आ रहा हूँ, मनीष जी आप ओके करेंगे। ये 20,000 का टर्नओवर है, 20,000 के टर्नओवर पे 3% एक्स्ट्रा आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। अभी 20,000 दिख रहा है मनीष जी? ओके सर, ओके कंटिन्यू। ओके, 20,000 पे 3%। मैं एक बार स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, फिर मैं डिटेल में बताता हूँ। 60,000 रुपया पे आपको 6% आने लगेगा। जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, आपके इनकम बढ़ेंगे। अब आप यहाँ देखो 1,20,000 रुपया, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, 9%। 2,40,000 रुपया, थोड़ा फाइन कर दीजिए, 2,40,000 रुपया 12%। 4 लाख रुपया 15%। 7 लाख रुपया 18%। 10 लाख रुपया 21%। अब साहब समझने की बात यह है कि आपने तो अपना एक टर्नओवर क्रिएट कर लिया। अब ये टर्नओवर क्रिएट करके आपने पहली छलांग मार ली, 3% का आपको इंसेंटिव आया। ये पूरा इनकम अगर पूरा जोड़ेंगे तो करीब 5 से 7 हजार रुपए आता है टोटल। तो भाई साहब 20,000 रुपए अगर लगा के आप अगर 5 से 7 हजार रुपए इनकम करते हैं तो अच्छा इनकम है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप 10-20 हजार रुपए, आप चाहे तो 2-4-500 से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कंपनी ये नहीं करती है कि भैया आप इतना पैसा लगाओ, आपको जो समझ में आता है प्रोडक्ट आप परचेज करें, प्रोडक्ट को चेंज करें और उसके फ्रूट्स को खाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे आपको कुछ पैसे आने लगे तो आप भी चुप नहीं रहोगे, आपने भी कुछ लोगों को बताना शुरू कर दिया हम लोग की मदद से। मैं बता रहा हूँ शुरुआत में आप लोग अकेले बात नहीं करोगे, क्योंकि अकेले बात करेंगे, ब्रीड का एजुकेशन इनिशियली जाता नहीं है, तो लोगों ने गलती करना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब मान के चले कि गौतम जी ने 10 व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराया हम लोगों से जो आपको जानते हैं। अब वो व्यक्ति 10,000 रुपए का भी एवरेज अगर टर्नओवर करते हैं, खुद यूज किया और कुछ लोगों को बताया, तो एवरेज में अगर 10,000 रुपए का अगर टर्नओवर है, आपका टर्नओवर 20,000 रुपए का, आप चले आए कहाँ पे 9% पे, यहाँ पे 2 से 5,000 रुपए आया, यहाँ 9% आया। उसके बाद जब 9% आया तो क्या हुआ कि बिजनेस और बढ़ने की संभावनाएं आ गई। फिर हम लोग मिलके खेलने लगे। मिलके खेलने का मतलब क्या है, सारे लोग मल्टीपल हो गए,
10 लोग और आपके बिजनेस में आ गए, 3 3 6 3 9 1 10। अब ये बिजनेस जो है आपका एक ऑटो पायलट हो गया। ऑटो पायलट का मतलब क्या होता है? जब भी कभी आप फ्लाइट की जर्नी करते हैं, जिन लोगों ने भी फ्लाइट की जर्नी की होगी इस ऑर्गेनाइजेशन में या जो नए व्यक्ति हैं, आप देखते हैं रनवे पे पहले एरोप्लेन को पहले पीछे लेके जाता है, इंजन बहुत तेजी से रहता है। पीछे लेके जाने के बाद वो बहुत फास्ट वो रनवे पे जाता है। उसके बाद जब ऊपर जाता है तो फिर पायलट जो है ना, फिर वो नीचे के रडार के हिसाब से काम करता है, कौन कौन सा कैसे कैसे बाहर जाए उनको बोला जाता है घूमने के लिए। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करने का अगर मन भी बनाया, 100 लोग आ गए, आप चले जाते हैं 10 लाख पे, 10 लाख का टर्नओवर, लेकिन आपका टर्नओवर वही 20 से 25 30 हजार रुपए मैक्सिमम होगा। जब आपका ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अब गौतम जी का एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। गौतम जी के ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख रुपए का टर्नओवर है, लेकिन गौतम जी के घर में 10 से 20 हजार रुपए का स्टॉक है। अब वो गौतम जी क्या करेंगे? भैया पूछेंगे कि 10 लाख का टर्नओवर 21% आप क्या हो गए? आप हो गए सिल्वर। अब सिल्वर प्रोड्यूसर का मतलब होता है सर इनकम कितना होता है? 10 लाख का टर्नओवर, 21% आप गए, 21% का मतलब कि 2,10,000 रुपए आपके कमीशन बने। अब 2,10,000 कमीशन बना, सबको नीचे से बटेगा, कोई 3% होगा, कोई 6 होगा, कोई 9 होगा, कोई 12, कोई 15। जो आपको बचेगा वो बचेगा बॉस ये 70,000 रुपया से 1.25 लाख रुपीज। अब ये इनकम कितने लोगों को इंस्पायर करेगा मुझे तो नहीं पता है। मैंने तो पहले ही इस इनकम के लिए मैंने काम शुरू कर दिया पॉजिटिवली। मेरे को लगता है कि इस इनकम पे मैं अगले महीने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करूँ। इसके आगे भी है प्लैटिनम प्रोजेक्ट, मैं बात कर सकता हूँ। सिंपल सा यहाँ पे आज गौतम जी प्लैटिनम हो गए, ये गौतम जी है, यही गौतम जी यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। प्लैटिनम का मतलब क्या होता है कि 10 लाख का टर्नओवर, अगर आप 10 लाख का टर्नओवर 3 महीने में करेंगे तब आप कहलाएंगे गोल्ड। 10 लाख का टर्नओवर 6 महीने मेंटेन करेंगे, मतलब 12 महीने में कोई भी 3 महीना लगातार और कोई भी 3 महीना कभी भी 12 महीने में, तब आप चले जाएंगे प्लैटिनम। मैं इस प्रोजेक्ट को आज प्लैटिनम से आगे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आज की तारीख में प्लैटिनम का ही इनकम इतना बढ़िया है कि आप इसके इनकम के लिए समझ सकते हैं 7.23 लाख। और इस इनकम में बहुत सारे लोग आज की डेट में भी नहीं है। व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी है, 1.5 करोड़ की नौकरी चली गई है। आने वाले 1 महीने में करीब करीब 2.36 करोड़ की नौकरियां जानी है। बिजनेस व्यवस्था ठप है, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, और ये आपके घर से भी हो रहा है। आप जहां पे भी बैठे हैं हमारे प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। अब मेरी वाइफ आ रही है यहाँ पे और वो एक लेडी लीडर को अनाउंस करेंगी और मेरी वाइफ उनका नाम बताएंगी और हम लोग सब लोग उनके लिए ताली बजाएंगे। सो